तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ से आप हारते या जीतते नहीं हो। किसी भी चीज़ से आप जीवन में सीखते हो। क्या हुआ इस बार हार गए तो अरे फिर से मेहनत करो और इस बार मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता पूरी शोर मचा दे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारे आगे का टॉपिक। कल हम लोगों ने देख लिए हैं कि बल युग्म का आगमन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन बाई। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, एक द्विध्रुव होता है, उसे हम लोग घुमाते हैं। उस घुमाने में किए गए वो जो घुमाने में किया गया कार्य वो जो घुमाने में किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, इसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो द्विध्रुव को जब हम घुमाते हैं तो कितना कार्य निकल के आता है, इसकी गणना करते हैं। तो हम लोगों के पास प्रत्यय बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ओके, अब होगा क्या, द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाने में, ठीक है, याद रखिएगा, द्विध्रुव को कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलेगा छोटा सा कार्य टाउ इंटू डी थीटा। ओके, क्लियर। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो डी टाउ का वैल्यू है वो रखते हैं। तो टाउ का वैल्यू कितना है, पी ई साइन थीटा इंटू का डी थीटा, ये वैल्यू निकला। अब याद रखिएगा द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कार्य निकालना, मतलब कुल कार्य, ठीक है। द्विध्रुव को ये आपको पता होना चाहिए, हम द्विध्रुव को कितना घुमा रहे हैं, थीटा को, मतलब कुल कार्य निकाल रहे हैं, टोटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है, आप याद रखिएगा, समाकलन, ठीक है, कहाँ से, जीरो से थीटा तक, और किसका कर रहे हैं, टाउ इंटू डी थीटा का। ओके, टाउ इंटू डी थीटा मतलब डी डब्ल्यू का वैल्यू रख रहे हैं, छोटा सा कार्य। जब समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे कार्य को आप जोड़ देंगे तो टोटल कार्य निकल के आ जाते हैं, ये समाकलन होता है। तो हमें डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, समाकलन जीरो से थीटा तक, टाउ इंटू डी थीटा का वैल्यू कितना है, पी ई साइन थीटा इंटू का डी थीटा। ओके, अब याद रखिए ये पी ई का तो होता नहीं है, साइन थीटा इंटू डी थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा। तो हमें डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलने वाला है पी ई समाकलन जीरो से थीटा तक, ये होगा आपके पास, इसका होता है माइनस का कॉस थीटा। ओके, अब हम लोगों के पास ये निकल के आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो ये होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपको क्या मिलने वाला है, तो जरा देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई आपके पास होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जीरो से थीटा तक। अब एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं, एक बार लोअर लिमिट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है पी ई माइनस का कॉस थीटा माइनस आपके पास कॉस जीरो। अब ये कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसे उधर पक्षांतर कर दे तो ये कॉस जीरो का मान 1 होता है, हम उनको इधर पक्षांतर करते तो हमें मिलेगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए द्विध्रुव को घुमाने में, तो ये आप देख लीजिए द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इतने को आप नोट करिए और समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिए और कमेंट करके बताइए, फिर इसकी स्थिति डिस्कशन करते हैं। स्थिति आता है, होता क्या है, जब हमें क्या दिया हो, थीटा का वैल्यू कितना दिया हो, 0 डिग्री दिया हो, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री दिया रहता है तब की स्थिति में क्या होता है, सूत्र टाउ इज इक्वल टू पी ई
सॉरी, हमें W इज इक्वल टू क्या मिलता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 0 रखने पर, तो W इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, PE, ठीक है, 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो W इज इक्वल टू आपको मिलेगा PE और 1 माइनस 1, क्योंकि कॉस 0 का 1, तो हमें टोटल क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, टोटल हमें 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि स्थिति पहला। अब स्थिति जो सेकंड है हम लोगों के पास, उसमें टाउ इज इक्वल टू रखिए PE और हम लोगों के पास 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो टाउ इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, PE 1 माइनस 0, तो फाइनली हम लोगों को टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बचेगा, तो PE, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के केस में हमें टाउ इज इक्वल टू PE मिलता है और 0 डिग्री के केस में टाउ इज इक्वल टू 0 मिलता है, कार्य हमें 0 मिलता है, ठीक है। सॉरी, ये इसे आप कार्य लिखिए, मैं गलती से टाउ लिख दिया, कार्य जो है हमें यह अधिकतम, और वही 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जो होता है प्लस का 1 होता है, तो वो W इज इक्वल टू हम लोगों को PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जो होता है हम लोगों के पास 1 होता है, तो 180 डिग्री का PE और ये आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हम लोगों को W इज इक्वल टू 2PE मिलने वाला है, ठीक है। माइनस प्लस का खेल है, यह आप समझिए। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। स्थिति आप निकाल ले जाएंगे और स्थिति के बाद इसका जो समीकरण है वो भी आप इजीली निकाल लेंगे। कुछ नहीं, एक बार थीटा कोण घुमाना है, फिर पूरा एक बार डी थीटा कोण घुमाना है, उसके बाद थीटा कोण, फिर पूरा समाकलन करके कार्य निकाल लेना है। ये इसकी स्थिति होता है। इसकी आगे के टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, इस दुनिया में अभ्यास ही सबसे बड़ा ताकत होता है। अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हो तो आपसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनने वाला। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। जो अभ्यास करता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ये डेरिवेशन छोटा मोटा चीज़ है, आप इसे अभ्यास तो करिए, आप इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। मेहनत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।